नमस्कार। आज बात करते हैं पीईबी या कहिए मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नए कैलेंडर के बारे में। हाल ही में पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात व्यापम ने नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है। अगर हम उस कैलेंडर को आधार माने तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाना संभावित है। इनमें से कुछ जो विशिष्ट परीक्षाएं हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो आप ये देखेंगे इनमें से जो पहली परीक्षा आयोजित की जानी है और ये पहली परीक्षा 22-23 अगस्त 2020 से शुरू होगी। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो ये परीक्षा शुरू होगी उस परीक्षा में हमारे लिए कौन सी परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं और किन परीक्षाओं के लिए हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। इनमें से एक पद आप ध्यान से देखिए, इसमें एक पद लिखा हुआ है लैब टेक्नीशियन का। लैब टेक्नीशियन ग्रुप 5 श्रेणी के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन मुख्यतः साइंस बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिर इसके बाद जो और एक विशिष्ट परीक्षा है वो कौशल विकास संचालनालय की है, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की। इसके बाद जिस परीक्षा पर सबका ध्यान है और जिसमें अधिकांश छात्र जो हैं शामिल हो सकते हैं वह परीक्षा है जेल प्रहरी की। और व्यापम का जो संभावित एग्ज़ाम शेड्यूल है उसके अनुसार 24 अक्टूबर 2020 से परीक्षा प्रारंभ होगी। चूँकि ऑनलाइन पेपर होगा इसलिए कई दिन तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो 24 अक्टूबर 2020 से इस परीक्षा के शुरू होने की संभावना है। अगर कोरोना को लेकर परिस्थितियां सामान्य नहीं होती तो यह डेट और आगे जा सकती है। तो आज हम चर्चा करेंगे जेल प्रहरी रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020। आपको पता है कि यह अभी सिर्फ एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया गया है, अभी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसीलिए जो हम चर्चा करेंगे कि जो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा है, ये भर्ती परीक्षा किनके लिए है, कौन शामिल हो सकता है, इसके लिए क्या शैक्षणिक मापदंड है, क्या शारीरिक मापदंड है, क्या इसका सिलेबस है और इसकी हम तैयारी कैसे करें, इन सभी बिंदुओं पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए इसका आधार जो है 2018 नोटिफिकेशन है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 में जो नोटिफिकेशन या अधिसूचना सरकार ने जारी की थी, हम उसी को आधार मान करके अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता से। मिनिमम क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो इसमें जैसे वर्तमान में जो प्रणाली है 10+2 है, इसके अंतर्गत हाई स्कूल उसको 10th पास होना चाहिए और अगर पुरानी प्रणाली से है तो उसको हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कुल मिलाकर के आप इतना तो आजकल मिनिमम ये शैक्षिक योग्यता सबके पास होती है कि वो 12th पास होता है। तो कह लीजिए कि वो सारे छात्र जो 12th पास हैं वो सभी इसके लिए इस प्रतियोगी परीक्षा को शैक्षणिक आधार पर दे सकते हैं। अब हम बाकी पैरामीटर्स की बात करेंगे और इसमें दूसरा जो मापदंड है वो है शारीरिक मापदंड। इसमें दोनों पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए दो शारीरिक पैमाने दिए गए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। पुरुष अभ्यर्थी के लिए दो शारीरिक पैमाने हैं, महिला अभ्यर्थी के लिए एक शारीरिक पैमाना है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए अगर हाइट की बात करें 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 158 सेंटीमीटर। पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो सीना है वो बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो कुछ और महत्वपूर्ण मापदंड हैं, जैसे दोनों आँखों की दृष्टि जो है सामान्य होनी चाहिए। इस किसी भी प्रकार से शारीरिक अपंगता नहीं होनी चाहिए। फिर एक जो समस्या होती है कि जो दोनों घुटने होते हैं पैर के वो कई बार जुड़ जाते हैं, तो इसे इस तरह की नौकनी जैसी समस्या जो है या फिर किसी भी तरह का दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि चिकित्सीय दृष्टि से या मेडिकली उसे अनफिट नहीं होना चाहिए। अगर शारीरिक मापदंड में योग्य नहीं पाया जाएगा तो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी व्यक्ति की जो दावेदारी है उसे निरस्त किया जा सकेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्य रूप से आपको ऊंचाई पे ध्यान रखना है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी के लिए 158 सेंटीमीटर। अब इसके आगे के जो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, बाकी तो पता है भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये सब सामान्य बातें हैं। अब इसमें जो
दूसरा महत्वपूर्ण पैरामीटर है वो है आयु संबंधी। इसमें ध्यान रखिए, जो पुरुष आवेदक हैं अनारक्षित वर्ग के, उनके लिए 28 वर्ष। अब मांग की जा रही है कि 2 वर्ष और बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक की स्थिति में अगर हम बात करें तो पुरुष अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है। पहले 25 वर्ष थी, फिर इसको बढ़ा करके 33 वर्ष किया गया। अब इसमें देखिए कि जो महिला आवेदक हैं वो किस अनारक्षित वर्ग की हैं। फिर आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, SC, ST, OBC, इनके लिए अधिकतम आयु जो है 38 वर्ष है। अब हम बात करेंगे परीक्षा योजना की। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम आप इसमें यह समझिए कि इसके 2 चरण हैं। पहला चरण जो होता है लिखित परीक्षा का है, जो अपेक्षाकृत कह लीजिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा जो चरण है वह शारीरिक का होगा। तो पहले हम बात करते हैं लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा में आपको ध्यान रखना है कि लिखित परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, और 2018 की अधिसूचना के अनुसार इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन का एक पेपर होगा। इसमें एक ही पेपर होगा जो कि 100 अंक का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कहने का आशय यह है 100 क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे, मतलब जो मैक्सिमम मार्क है, जो पूर्णांक है, वो 100 अंक का रहेगा। अब इसके बारे में ये 100 अंक कहाँ से कैसे पूछे जाएंगे हम आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले हम दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो रिटन परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी। इसमें एक एक नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से लिखित परीक्षा 100 अंकों के लिए निर्धारित होगी। अब इसमें लिखित परीक्षा में जो छात्र मेरिट लिस्ट में आएंगे उनके लिए जो दूसरा चरण है वो शुरू होगा, और वो दूसरा चरण जो है शारीरिक माप परीक्षण और शारीरिक प्रवीणता टेस्ट का होगा। इसमें जैसे मैंने पहले बता दिया, पहला स्टेप क्या होगा, शारीरिक मापदंड का, जिसके लिए ऊंचाई और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप की जाएगी। इसके पश्चात अब आप ये देखिए कि यहाँ पर 800 मीटर की दौड़ और गोला फेंक 2 इवेंट होंगे। 800 मीटर की जो दौड़ है वो पुरुष के लिए, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 2 मिनट 50 सेकंड में पूरी करनी होगी, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 4 मिनट में यह दौड़ पूरी करनी होगी। अगर भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड के जवान इसमें भाग लेंगे तो वो 3 मिनट और 15 सेकंड में दौड़ पूरी करनी होगी। गोला जो है 20 फीट फेंकना होगा। कहने का सही है कि इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ये क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। आपको 2 मिनट 50 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ और गोला जो कि लगभग कह सकते हैं 7.260 किलोग्राम का होगा, उसे 20 फीट फेंकना होगा। महिला अभ्यर्थी को 16 फीट। तो इस तरह से ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर जो है सभी के लिए आवश्यक है। आपको इसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये क्वालिफाइंग होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते तो रिटन में आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, आप चयन से बाहर हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 2 मिनट 50 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ और 20 फीट गोला फेंकना अनिवार्य होगा। इसके बाद जो अभ्यर्थी जो है शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में क्वालिफाई होंगे, पास कर जाएंगे, उसके बाद लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। अब हम समझ लेते हैं कि लिखित परीक्षा, कहने का आशा है दोनों टेस्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अंतिम चयन सूची बनेगी वह लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगी। तो इसमें जो फिजिकल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है, लेकिन जो मेरिट का निर्माण किया जाएगा वह लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। पहले बात हो चुकी है कि जो लिखित परीक्षा है वह 100 अंक के लिए होगी, और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसका जो सिलेबस है वो 5 सेक्शन में बटा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि जो पहला भाग है वो सामान्य ज्ञान का है, जनरल नॉलेज का। अब इसकी अगर बात करें सामान्य ज्ञान, इस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मतलब ये इसमें सब कुछ समाहित हो चुका है। इसके अंतर्गत आपको हिस्ट्री भी पढ़नी होगी, इसके अंतर्गत आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी होगी, इसके अंतर्गत आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, इसके अंतर्गत आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। इनके अतिरिक्त चूँकि परीक्षा मध्य प्रदेश में आयोजित हो रही है तो इसके अतिरिक्त आपको MP भी पढ़नी है, और इसके लिए आपको करंट अफेयर्स भी तैयार करना पड़ेगा।
इसके लिए मैं कुछ अभी जो कहाँ से शुरू करें उसके लिए मैं टिप्स देना चाहूँगा। आप इसके लिए मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स और जो आपके पास लूसेंट है सामान्य अध्ययन की, उसमें जो विविध वाला सेक्शन है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। मीन्स सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान में आपको जो मेन फोकस करना है, मेन फोकस आप एमपी में कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में कर सकते हैं, और लूसेंट में जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है, विविध वाला पोर्शन है, उसको आप अच्छे से तैयार करिए। इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से भूगोल, सामान्य रूप से इतिहास, सामान्य रूप से भारतीय संविधान और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त करिए। और इसके लिए जो लूसेंट जीके की बुक आती है वह पर्याप्त होगी, ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश को ज़रूर आपको डीप में पढ़ने की आवश्यकता है। इसके बाद हिंदी भी आपने एमपीएसआई एग्ज़ाम के तैयारी के दौरान आपने इसको पढ़ा है। इसके लिए भी आप लूसेंट बुक को आधार, या लूसेंट की जो हिंदी है आप उसको आधार बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास दूसरी कोई किताब है हिंदी की, हिंदी व्याकरण की, आप उसको भी आधार बना सकते हैं। इसी प्रकार सामान्य अंग्रेजी, इनके पहले सामान्य लगा है, मतलब जितनी उम्मीद जो है 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से की जाती है, हाई स्कूल के छात्र से की जाती है, उतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सामान्य अंग्रेजी के लिए भी कई सारी किताबें आती हैं, लूसेंट भी आती है, अन्य कई किताबें आती हैं। आपके पास जो भी उपलब्ध हों आप उनसे तैयारी शुरू कर दीजिए। सामान्य गणित, जनरल मैथमेटिक्स के लिए आपके पास जो भी किताबें हों, चाहे आर्य अग्रवाल या कोई भी अन्य किताबें हों, इस तरह से जो भी आपके पास हो आप उनसे तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान, अब आप देखिए सामान्य विज्ञान को सामान्य ज्ञान से अलग कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जितना वेटेज सामान्य ज्ञान का है उतना वेट सामान्य ज्ञान, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, एमपी भी है, करंट भी है, मिसलेनियस भी है, उतना ही वेटेज, उतना ही महत्व दिया गया है जनरल साइंस को। जनरल साइंस के लिए भी आप लूसेंट, पहले तो आप लूसेंट जीके में जो विज्ञान वाला पोर्शन है उससे पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि जो लूसेंट की स्पेशल साइंस आती है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, पढ़ने से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव पर फोकस करिए। आपकी ऑब्जेक्टिव की बुक आपके पास जो भी है, चाहे लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है उसको लगाइए, या फिर घटना चक्र, या फिर अन्य जो भी आपके पास सामान्य विज्ञान की किताबें हैं आप उनको ज़रूर लगाइए। और सबसे पहले काम आपको ये भी करना होगा कि जो व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कांस्टेबल के रहे हों, चाहे एसआई के रहे हों, या फिर जेल प्रहरी के रहे हों, और वन रक्षक, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा भी कहा जा रहा है कि वन रक्षक की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। तो उन सब के पेपर को आप पहले देखिए कि उसमें क्वेश्चन जो है किस तरह से आ रहे हैं और मेन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो किताब के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपके पास, मैंने लूसेंट की बात इसलिए की क्योंकि लूसेंट ऐसी किताब है जो हर अभ्यर्थी या प्रतियोगी के पास होती है। तो आप लूसेंट को आधार मानिए और पहले उस पर फोकस करिए। ज़्यादा किताबों के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो रिसोर्स हैं, जो संसाधन हैं, उन्हीं को आप आधार मान करके सही दिशा में तैयारी कीजिए। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप जो इसमें जो मिनिमम योग्यता है हाई स्कूल है, तो आप क्या करिए, जो 10th तक का सिलेबस हो, जैसे 6 है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, यहाँ तक कि आप किताबों को आधार मान करके भी सामान्य विज्ञान पढ़ सकते हैं, सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं, और वहाँ से आप मैथमेटिक्स भी लगा सकते हैं, या फिर आप अंग्रेजी और हिंदी व्याकरण तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इनको आधार मान सकते हैं। इसके लिए आप कुछ नहीं करिए, इसके लिए आप एनसीईआरटी का जो ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करिए और 6, 7, 8, 9, 10 इन क्लासेस की जो साइंस है, मैथमेटिक्स है, या इसी तरह से अन्य पोर्शन है, उनको आप देखना शुरू कर दीजिए। तो आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेपर सामान्य आता है, और बस ये है कि आपको समय देना है। अब हम इसमें ये भी नहीं कह सकते हैं, अगर देखें तो सामान्य रूप से हमको देखने पर यह लगता है कि सभी सेक्शन से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आने चाहिए। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 2018 का जो नोटिफिकेशन है उसमें इन पाँचों सेक्शन को मिला करके 100 मार्क्स तो बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि क्या सभी सेक्शन से 20-20 मार्क्स के ही आएंगे, या किसी सेक्शन से 25 आएगा और किसी से 15 आएगा। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आपको सभी पांचों सेक्शन को बराबर इम्पोर्टेंस देना होगा। आप मान सकते हैं कि सभी सेक्शन से, अगर एक सामान्य हमारी सोच है कि सभी सेक्शन से जो 5-5
जो 5 सेक्शन है सभी से 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो 100 क्वेश्चन होंगे। लेकिन आप इस नोटिफिकेशन को देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभी सेक्शन से 20 अंक के हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप इन पांचों सेक्शन पर फोकस करिए। अब जेल प्रहरी के जो पुराने कुछ पेपर उपलब्ध हैं उन की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जिससे हमको ये पता लग जाएगा कि इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन किस पैटर्न के होंगे और किस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तब तक आप सकारात्मक रहिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। आने वाले निकट भविष्य में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा, जैसा कि व्यापम का एग्ज़ाम कैलेंडर कह रहा है।